श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड सभा पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज 78वां अध्याय श्रवण करेंगे। अष्टसप्ततितमोध्याय। युधिष्ठिर जी का धृतराष्ट्र आदि से विदा लेना, विदुर जी का कुंती को अपने यहाँ रखने का प्रस्ताव और पांडवों को धर्म पूर्वक रहने का उपदेश। इस प्रकार आज हम इसी चरित्र का श्रवण करेंगे। आमंत्रयामि भरतां तथा वृद्धं पितामहं राजनं सोमदत्तं च महाराजं च वाल्मीकं। कि युधिष्ठिर जी बोले, मैं भरतवंश के समस्त गुरुजनों से वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। बड़े बूढ़े पितामह भीष्म, राजा सोमदत्त, महाराजा बाल्हीक, गुरुवर द्रोण और कृपाचार्य अश्वत्थामा, अनान्य नृपतिगण, विदुर, राजा धृतराष्ट्र, उनके सभी पुत्र युयुत्सु, संजय तथा दूसरे सब सदस्यों से पूछकर सबकी आज्ञा लेकर वन में जाता हूँ। फिर लौटकर आप लोगों का दर्शन करूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर सब कौरव लाज के मारे सन्न रह गए, कुछ भी उत्तर न दे सके। उन्होंने मन ही मन उन बुद्धिमान युधिष्ठिर के कल्याण का चिंतन किया। विदुर ने कहा कि कुंती कुमारों, राजपुत्री आर्या कुंती वन में जाने लायक नहीं है। वे कोमल अंगों वाली और वृद्धा है, सदा सुख और आराम के ही योग्य है, अतः वे घर में ही सत्कार पूर्वक रहेंगी। यह बात तुम सब लोग जान लो। मेरी शुभ कामना है कि तुम वहाँ सर्वथा निरोग एवं सुख से रहो। पांडव ने कहा कि बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। इतना कहकर वे सब फिर बोले, अनग, आप हमें जैसा कहें, जैसी आज्ञा दें, वही शिरोधार्य है। आप हमारे पितृव्य पिता के भाई हैं, अतः पिता के तुल्य हैं। हम सब भाई आपकी शरण में हैं। विद्वान, आप जैसी आज्ञा दें वही हमें मान्य है, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। महामते, इसके सिवा और भी जो कुछ हमारा कर्तव्य हो सो हमें बताइए। विदुर जी बोले कि भरत कुलभूषण युधिष्ठिर, तुम मुझसे यह जान लो कि अधर्म से पराजित होने वाला कोई भी पुरुष अपनी उस पराजय के लिए दुखी नहीं होता। तुम धर्म के ज्ञाता हो। अर्जुन युद्ध में विजय पाने वाले हैं। भीमसेन शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हैं। नकुल आवश्यक वस्तुओं को जुटाने में कुशल हैं। सहदेव संयमी तथा ब्रह्मर्षि धौम्य जी ब्रह्मवेत्ताओं के शिरोमणि हैं। एवं धर्मपरायणा द्रौपदी भी धर्म और अर्थ के संपादन में कुशल हैं। तुम सब लोग आपस में एक दूसरे के प्रिय हो। तुम्हें देखकर सबको प्रसन्नता होती है। शत्रु तुम में भेद या फूट नहीं डाल सकते। इस जगत में कौन है जो तुम लोगों को न चाहता हो। भारत, तुम्हारा यह क्षमाशीलता का नियम सब प्रकार से कल्याणकारी है। इंद्र के समान पराक्रमी शत्रु भी इसका सामना नहीं कर सकता। पूर्व काल में मेरु सावरणी ने हिमालय पर तुम्हें धर्म और ज्ञान का उपदेश दिया है। वारणावत नगर में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने, भृगुतुंग पर्वत पर परशुराम जी ने तथा दृषद्वती के तट पर साक्षात भगवान शंकर ने तुम्हें अपने सदुपदेश से कृतार्थ किया है। अंजन पर्वत पर तुमने महर्षि असित का भी उपदेश सुना है। कलमाशी नदी के किनारे निवास करने वाले महर्षि भृगु ने भी तुम्हें उपदेश देकर अनुग्रहित किया है। देवर्षि नारद जी सदा तुम्हारी देखभाल करते हैं और तुम्हारे ये पुरोहित धौम्य जी तो सदा साथ ही रहते हैं। ऋषियों द्वारा सम्मानित उस परलोक विषयक विज्ञान का तुम कभी त्याग न करना। पांडुनंदन, तुम अपनी बुद्धि से इलानंदन पुरुरवा को भी पराजित करते हो। शक्ति से समस्त राजाओं को तथा धर्म सेवन द्वारा ऋषियों को भी जीत लेते हो। तुम इंद्र से मन में विजय का उत्साह प्राप्त करो। क्रोध को काबू में रखने का पाठ यमराज से सीखो। उदारता एवं दान में कुबेर का और संयम में वरुण का आदर्श ग्रहण करो।
दूसरे के हित के लिए अपने आप को निछावर करना, सौम्य भाव, शीतलता तथा दूसरों को जीवन दान देना, इन सब बातों की शिक्षा तुम्हें जल से लेनी चाहिए। और तुम भूमि से क्षमा, सूर्यमंडल से तेज, वायु से बल तथा संपूर्ण भूतों से अपनी संपत्ति प्राप्त करो। तुम्हें कभी कोई रोग न हो, सदा मंगल ही मंगल दिखाई दे। कुशल पूर्वक वन से लौटने पर मैं फिर तुम्हें देखूंगा। युधिष्ठिर, आपत्ति काल में धर्म तथा अर्थ का संकट उपस्थित होने पर अथवा कभी कार्यों में समय समय पर अपने उचित कर्तव्य का पालन करना। कुंती नंदन भारत, तुमसे आवश्यक बातें कर ली, तुम्हें कल्याण प्राप्त हो। जब वन से कुशल पूर्वक कृतार्थ होकर लौटोगे तब यहाँ आने पर फिर तुमसे मिलूंगा। तुम्हारे पहले के किसी दोष को दूसरा कोई न जाने, इसकी चेष्टा रखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर के ऐसा कहने पर सत्य पराक्रमी पांडुनंदन युधिष्ठिर भीष्म और द्रोण को नमस्कार करके वहां से प्रस्थित हुए। यहाँ द्रौपदी का कुंती से विदा लेना तथा कुंती का विलाप एवं नगर के नरनारियों का शोकातुर होना। वैशंपायन जी कहते हैं कि तस्मिन् संप्रस्थिते कृष्णा पृथां प्राप्य यशस्विनीम् अपृच्छद भृशदुःखार्ता याश्चान्यस्तत्र योषितः। कि युधिष्ठिर के प्रस्थान करने पर कृष्णा ने यशस्विनी कुंती के पास जाकर अत्यंत दुख से आतुर हो वन में जाने की आज्ञा मांगी। वहाँ जो दूसरी स्त्रियां बैठी थीं उन सब की यथा योग्य वंदना करके सबसे गले मिलकर उसने वन में जाने की इच्छा प्रकट की। फिर तो पांडवों के अंतःपुर में महान आर्तनाद होने लगा। द्रौपदी को जाती देख कुंती अत्यंत संतप्त हो उठी और शोकाकुल वाणी द्वारा बड़ी कठिनाई से इस प्रकार बोली कि बेटी, इस महान संकट को पाकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम स्त्री के धर्मों को जानती हो, शील और सदाचार का पालन करने वाली हो, पवित्र मुस्कान वाली बहू। इसलिए पतियों के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, यह तुम्हें बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझती। तुम सती स्त्रियों के सद्गुणों से संपन्न हो। तुमने पति और पिता दोनों के कुलों की शोभा बढ़ाई है। निष्पाप द्रौपदी, ये कौरव बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें तुमने अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म नहीं कर दिया। जाओ, तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित हो। मेरे किए हुए शुभ चिंतन से तुम्हारा अभ्युदय हो। जो बात अवश्य होने वाली है उसके होने पर साध्वी स्त्रियों के मन में व्याकुलता नहीं होती। तुम अपने श्रेष्ठ धर्म से सुरक्षित रहकर शीघ्र ही कल्याण प्राप्त करोगी। बेटी, वन में रहते हुए मेरे पुत्र सहदेव की तुम सदा देखभाल रखना, जिससे यह परम बुद्धिमान सहदेव इस भारी संकट में पड़कर दुखी न होने पावे। कुंती के ऐसा कहने पर नेत्रों से आंसू बहाती हुई द्रौपदी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। उस समय उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसका भी कुछ भाग रज से सना हुआ था और उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे। उसी दशा में वह अंतःपुर से बाहर निकली। रोती बिलखती वन को जाती हुई द्रौपदी के पीछे पीछे कुंती भी दुख से व्याकुल हो कुछ दूर तक गई। इतने में ही उन्होंने अपने सभी पुत्रों को देखा, जिनके वस्त्र और आभूषण उतार लिए गए थे। उनके सभी अंग मृगचर्म से ढके हुए थे और वे लज्जावश नीचे मुख किए चले जा रहे थे। हर्ष में भरे हुए शत्रुओं ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था और हितैषी सुहृद उनके लिए शोक कर रहे थे। उस अवस्था में उन सभी पुत्रों के निकट जाकर कुंती के हृदय में अत्यंत वात्सल्य उमड़ आया। वे उन्हें हृदय से लगाकर शोकवश बहुत विलाप करती हुई बोली। कुंती ने कहा,
कथम सद्धर्मचारित्रान् वृत्तस्थिति विभूषितान् अश्रुद्धान् दृढ़भक्तांश दैवतेज्या परान् सदा व्यसनं च समभ्यागात् कोऽयं विधि विपर्ययः कस्पापद्यानजं चेदम धिया पश्यामि नैव तत्। पुत्रों, तुम उत्तम धर्म का पालन करने वाले सत तथा सदाचारी मर्यादा से विभूषित हो। तुम में शुद्रता का अभाव है। तुम भगवान के सुदृढ़ भक्त और देवाराधन में सदा तत्पर रहने वाले हो, तो भी तुम्हारे ऊपर यह विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। विधाता का यह कैसा विपरीत विधान है। किसके अनिष्ट चिंतन से तुम्हारे ऊपर यह महान दुख आया है, यह बुद्धि से बार बार विचार करने पर भी मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता। यह मेरे ही भाग्य का दोष हो सकता है। तुम तो उत्तम गुणों से युक्त हो, तो भी अत्यंत दुख और कष्ट भोगने के लिए ही मैंने तुम्हें जन्म दिया है। इस प्रकार संपत्ति से वंचित होकर तुम वन के दुर्गम स्थानों में कैसे रह सकोगे। वीर्य, धैर्य, बल, उत्साह और तेज से परिपुष्ट होते हुए भी तुम दुर्बल हो। यदि मैं यह जानती कि नगर में आने पर तुम्हें निश्चय ही वनवास का कष्ट भोगना पड़ेगा, तो महाराज पांडु के परलोकवासी हो जाने पर शतशृंगपुर से ही हस्तिनापुर नहीं आती। मैं तो तुम्हारे तपस्वी एवं मेधावी पिता को ही धन्य मानती हूँ, जिन्होंने पुत्रों के दुख से दुखी होने का अवसर न पाकर स्वर्गलोक की अभिलाषा को ही प्रिय समझा। इसी प्रकार अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न एवं परम गति को प्राप्त हुई कल्याणमयी इस धर्मज्ञा माद्री को भी सर्वथा धन्य मानती हूँ, जिसने अपने अनुराग, उत्तम बुद्धि और सद्व्यवहार द्वारा मुझे भुलाकर जीवित रहने के लिए विवश कर दिया। मुझको और जीवन के प्रति मेरी इस आसक्ति को धिक्कार है, जिसके कारण मुझे यह महान क्लेश भोगना पड़ता है। पुत्रों, तुम सदाचारी और मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। मैंने बड़े कष्ट से तुम्हें पाया है, अतः तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। हाय कृष्ण, तुम क्यों मुझे छोड़े चली जाती हो। यह प्राण धारण रूपी धर्म अनित्य है। एक न एक दिन इसका अंत होना निश्चित है। फिर भी विधाता ने न जाने क्यों प्रमादवश मेरे जीवन का भी शीघ्र ही अंत नहीं नियत कर दिया। तभी तो आयु मुझे छोड़ नहीं रही है। हाँ द्वारकावासी श्री कृष्ण, आप कहाँ हो। बलराम जी के छोटे भैया मुझको तथा इन नरश्रेष्ठ पांडवों को इस दुख से क्यों नहीं बचाते। प्रभु, आप आदि अंत से रहित हैं। जो मनुष्य तुम आपका निरंतर स्मरण करते हैं, उन्हें आप अवश्य संकट से बचाते हैं। आपकी यह व्यर्थ कैसे हो रही है। ये मेरे पुत्र उत्तम धर्म, महात्मा पुरुषों के शील, स्वभाव, यश और पराक्रम का अनुसरण करने वाले हैं, अतः कष्ट भोगने के योग्य नहीं हैं। भगवान, इन पर तो दया कीजिए। नीति के अर्थ को जानने वाले परम विद्वान भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के जो इस कुल के रक्षक हैं, उनके रहते हुए यह विपत्ति हम पर क्यों आई। हाँ महाराज पांडु, कहाँ हो। आज आपके श्रेष्ठ पुत्रों को शत्रुओं ने जुए में जीत कर वनवास दे दिया है। आप क्यों इनकी दुर्वस्था की अपेक्षा कर रहे हैं। माद्री नंदन सहदेव, तुम मुझे अपने शरीर से भी अधिक प्रिय हो। बेटा लौट आओ, कुपुत्र की भांति मेरा त्याग न करो। तुम्हारे ये भाई यदि सत्य धर्म के पालन का आग्रह रखकर वन में जा रहे हैं तो जाएं। तुम यही रहकर मेरी रक्षा जनित धर्म का लाभ लो। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार विलाप करती हुई माता कुंती को अभिवादन एवं प्रणाम करके पांडव लोग दुखी हो वन को चले गए।
विदुर जी शोकाकुल कुंती को अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा धीरज बंधाकर उन्हें धीरे धीरे अपने घर ले गए। उस समय वे स्वयं भी बहुत दुखी थे। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर जब वन की ओर प्रस्थित हुए, तब उस नगर के समस्त निवासी दुख से आतुर हो उन्हें देखने के लिए महलों, मकानों, छतों, समस्त गोपुरों और वृक्षों पर चढ़ गए। वहां से सब लोग उदास होकर उन्हें देखने लगे। उस समय सड़कें मनुष्यों की भारी भीड़ से इतनी भर गई थी कि उन पर चलना असंभव हो गया था। इसलिए लोग ऊंचे चढ़कर अत्यंत दीन भाव से पांडुनंदन युधिष्ठिर को देख रहे थे। कुंती नंदन युधिष्ठिर छत्र रहित एवं पैदल ही चले जा रहे थे। उनके शरीर पर राजोचित वस्त्रों और आभूषणों का भी अभाव था। वे बलकल और मृगचर्म पहने हुए थे। उन्हें इस दशा में देखकर लोगों के हृदय में गहरी चोट पहुंची और वे सब लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे। कि नगरवासी मनुष्य बोले, अहो, यात्रा करते समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिणी सेना चलती थी, आज वे ही राजा युधिष्ठिर इस प्रकार जा रहे हैं और उनके पीछे द्रौपदी के साथ केवल 4 भाई पांडव तथा पुरोहित चल रहे हैं, जिसे आज से पहले आकाशचारी प्राणी तक नहीं देख पाते थे। उसी द्रुपद कुमारी कृष्णा को अब सड़क पर चलने वाले साधारण लोग देख रहे हैं। सुकुमारी द्रौपदी के अंगों में दिव्य अंगराग शोभा पाता था। वह लाल चंदन का सेवन करती थी, परंतु अब वन में सर्दी, गर्मी और वर्षा लगने से उसकी अंग कांति शीघ्र ही फीकी पड़ जाएगी। निश्चय ही आज कुंती देवी बड़े भारी धैर्य का आश्रय लेकर अपने पुत्रों और पुत्र वधू से वार्तालाप करती है, अन्यथा इस दशा में वे इनकी ओर देख भी नहीं सकती। गुणहीन पुत्र का भी दुख माता से कैसे देखा जाएगा? फिर जिस पुत्र के सदाचार मात्र से यह संसार वशीभूत हो जाता है, उस पर कोई दुख आए तो उसकी माता वह कैसे देख सकती है? पुरुष रत्न पांडुनंदन युधिष्ठिर को कोमलता, दया, धैर्यशील, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह ये 6 सद्गुण सुशोभित करते हैं। अतः उनकी हानि से आज सारी प्रजा को बड़ी पीड़ा हो रही है। जैसे गर्मी में जलाशय का पानी घट जाने पर जलचर जीव जंतु व्यथित हो उठते हैं एवं जल कट जाने से फल और फूलों से युक्त वृक्ष सूखने लगते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत के पालक महाराज युधिष्ठिर की पीड़ा से सारा संसार पीड़ित हो रहा है। महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर मनुष्य के मूल हैं। जगत के दूसरे लोग उन्हीं की शाखा, पत्र, पुष्प और फल हैं। आज हम अपने पुत्रों और भाई बंधुओं को साथ लेकर 4 भाई पांडवों की भांति शीघ्र उसी मार्ग से उनके पीछे पीछे चलें जिससे पांडुपुत्र युधिष्ठिर जा रहे हैं। आज हम अपने खेत, बाग, बगीचे और घर द्वार छोड़कर परम धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर के साथ चल दें और उन्हीं के सुख दुख को अपना सुख दुख समझें। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले चलें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाए। देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं, चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें। इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे। यह बलि वैश्वदेव, यह मंत्र पाठ, होम और जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढक जाएं, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कपटी सुबल पुत्र शकुनी आकर अधिकार कर ले। जहां पांडव जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर ही वन के रूप में परिणित हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं, मृग और पक्षी जंगलों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी वहां से दूर चले जाएं। हम लोग तृण, साग, पात, अन्न और फल का उपयोग करने वाले हैं।
जंगल के हिंसक पशु और पक्षी हमारे रहने के स्थानों को छोड़कर चले जाएं। वे ऐसे स्थान का आश्रय लें जहां हम न जाएं और वे उन स्थानों को छोड़ दें जिनका हम सेवन करें। हम लोग वन में कुंती पुत्रों के साथ बड़े सुख से रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की कही हुई भांति भांति की बातें युधिष्ठिर जी ने सुनी। सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया। तदंतर चारों ओर महलों में रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां अपने अपने भवनों की खिड़कियों के पर्दे हटाकर दीन पांडवों को देखने लगीं। सब पांडवों ने मृगचर्म वस्त्र धारण कर रखा था। उनके साथ द्रौपदी भी पैदल ही चली जा रही थी। उसे उन स्त्रियों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, केश खुले हुए थे, वह रजस्वला भी थी और रोती चली जा रही थी। उसे देखकर उस समय सब स्त्रियों का मुख उदास हो गया। वे क्षोभ एवं मोह के कारण नाना प्रकार से विलाप करती हुई दुख शोक से पीड़ित हो गईं और हाय हाय, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को बार बार धिक्कार है ऐसा कहकर नेत्रों से आंसू बहाने लगीं। धृतराष्ट्र पुत्रों की स्त्रियां द्रौपदी के द्युत सभा में जाने और उनके वस्त्र खींचे जाने एवं वन में जाने आदि का सारा वृत्तांत सुनकर कौरवों की अत्यंत निंदा करती हुई फूट फूट कर रोने लगीं और अपने मुखार विंद को हथेली पर रखकर बहुत देर तक गहरी चिंता में डूबी रहीं। उस समय अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करके राजा धृतराष्ट्र का भी हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली। चिंता में पड़े पड़े उनकी एकाग्रता नष्ट हो गई। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उन्होंने विदुर के पास संदेश भेजा कि तुम शीघ्र मेरे पास चले आओ। तब विदुर राजा धृतराष्ट्र के महल में गए। उस समय महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत उद्विग्न होकर उनसे पूछा कि जन्मेजय, दूरदर्शी विदुर जी के आने पर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने शंकित सा होकर पूछा कि धृतराष्ट्र पूछते हैं, विदुर, कुंती नंदन धर्मपुत्र युधिष्ठिर किस प्रकार जा रहे हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये चारों पांडव किस प्रकार यात्रा करते हैं? पुरोहित धौम्य तथा यशस्विनी द्रौपदी कैसे जा रही है? मैं उन सब की पृथक पृथक चेष्टाओं को सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे कहो। विदुर जी ने कहा, कुंती नंदन युधिष्ठिर वस्त्र से मुंह ढक कर जा रहे हैं। पांडु कुमार भीमसेन अपने विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए जाते हैं। सब्यसाची अर्जुन बालू बिखेरते हुए राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। माद्री कुमार सहदेव अपने मुंह पर मिट्टी पोत कर जाते हैं। लोक में अत्यंत दर्शनीय मनोहर रूप वाले नकुल अपने सब अंगों में धूल लपेट कर व्याकुल चित्त हो राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे हैं। परम सुंदरी विशाल लोचना कृष्णा अपने केशों से ही मुंह ढककर रोती हुई राजा के पीछे पीछे जा रही है। महाराज, पुरोहित धौम्य जी हाथ में कुश लेकर रुद्र तथा यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए आगे आगे मार्ग पर चल रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, पांडव लोग यहाँ जो भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हुए यात्रा कर रहे हैं, उसका क्या रहस्य है? बताओ, यह भी बताओ, वे क्यों इस प्रकार जा रहे हैं? विदुर जी बोले कि महाराज, यद्यपि आपके पुत्रों ने छलपूर्ण वर्ताव किया है, पांडवों का राज्य और धन सब कुछ चला गया है, तो भी परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हो रही है। भारत, राजा युधिष्ठिर आपके पुत्रों पर सदा दयाभाव बनाए रखते थे, किंतु उन्होंने छलपूर्ण जुए का आश्रय लेकर उन्हें राज्य से वंचित किया है। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध है और इसलिए वे अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं। मैं भयानक दृष्टि से देखकर किसी निरपराधी मनुष्य को भस्म न कर डालूं, इसी भय से पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना मुंह ढककर जाते हैं। अब भीमसेन जिस प्रकार चल रहे हैं उसका रहस्य बताता हूँ, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, इन्हें इस बात का अभिमान है कि बाहुबल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है,
इसलिए वे अपने विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए यात्रा करते हैं। राजन अपने बाहुबल रूपी वैभव पर उन्हें गर्व है, अतः वे अपनी दोनों भुजाएं दिखाते हुए शत्रुओं से बदला लेने के लिए अपने बाहुबल के अनुरूप ही पराक्रम करना चाहते हैं। कुंती पुत्र सब्यसाची अर्जुन उस समय राजा के पीछे पीछे जो बालू बिखेरते हुए यात्रा कर रहे थे, उसके द्वारा वे शत्रुओं पर बाण बरसाने की अभिलाषा व्यक्त करते थे। भारत इस समय उनके गिराए हुए बालू के कण जैसे आपस में संसक्त न होते हुए लगातार गिरते हैं, उसी प्रकार वे शत्रुओं पर परस्पर संसक्त न होने वाले असंख्य बाणों की वर्षा करेंगे। भारत आज इस दुर्दिन में कोई मेरे मुंह को पहचान न ले, यही सोचकर सहदेव अपने मुंह में मिट्टी पोत कर जा रहे हैं। प्रभु, मार्ग में स्त्रियों का चित्त न चुरा लूं, इस भय से नकुल अपने सारे अंगों में धूल लगाकर यात्रा करते हैं। द्रौपदी के शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसके बाल खुले हुए थे, वह रजस्वला थी और उसके कपड़ों में रज का दाग लगा हुआ है। उसने रोते हुए यह बात कही थी, जिनके अन्याय से आज मैं इस दशा को पहुंचती हूँ। आज के 14वें वर्ष में उनकी स्त्रियां भी अपने पति पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से उनकी लाशों के पास लोट लोट कर रोएंगी। और अपने अंगों में रक्त तथा धूल लपेटे बाल बिखेरते हुए अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि दे इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। भारत, धीर स्वभाव वाले पुरोहित धौम्य जी कुशों का अग्रभाग नैऋत्य कोण की ओर करके यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए पांडवों के आगे आगे जा रहे हैं। धौम्य जी यह कह कर गए थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु भी इसी प्रकार कभी सामगान करेंगे। महाराज, उस समय नगर के लोग अत्यंत दुख से आतुर हो बार बार चिल्लाकर कह रहे थे कि हाय हाय, हमारे स्वामी पांडव चले जा रहे हैं। अहो, कौरवों में जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनकी यह बालकों की सी चेष्टा तो देखो, धिक्कार है उनके इस बर्ताव को। ये कौरव लोभवश महाराज पांडु के पुत्रों को राज्य से निकाल रहे हैं। इन पांडु पुत्रों से वियुक्त होकर हम सब लोग आज अनाथ हो गए हैं। इन लोभी और उद्दंड कौरवों के प्रति हमारा प्रेम कैसे हो सकता है? महाराज, इस प्रकार मनस्वी कुंती पुत्र अपनी आकृति एवं चिन्हों के द्वारा अपने आंतरिक निश्चय को प्रकट करते हुए वन को गए हैं। हस्तिनापुर से उन नरश्रेष्ठ पांडवों के निकलते ही बिना बादल के बिजली गिरने लगी, पृथ्वी कांप उठी। राजन, बिना पर्व अमावस्या के ही राहु ने सूर्य को ग्रस लिया था और नगर को दाएं रखकर उल्का गिरी थी। गीदड़ और कौवे आदि मांसाहारी जंतु नगर के मंदिरों, देव वृक्षों, जहार दीवारी तथा अट्टालिकाओं पर मांस और हड्डी आदि लाकर गिराने लगे थे। राजन, इस प्रकार आपकी दुर्मंत्रणा के कारण ऐसे ऐसे अपशकुन रूप दुर्दम्य एवं महान उत्पात प्रकट हुए हैं, जो भरत वंशियों के विनाश की सूचना दे रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र और बुद्धिमान विदुर जब दोनों वहां बातचीत कर रहे थे, उसी समय सभा में महर्षियों से घिरे हुए देवर्षि नारद कौरवों के सामने आकर खड़े हो गए और यह भयंकर वचन बोले कि आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन के अपराध से भीम और अर्जुन के पराक्रम द्वारा कौरव कुल का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर विशाल ब्रह्मतेज धारण करने वाले देवर्षि प्रवर नारद आकाश में जाकर सहसा अंतर्ध्यान हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, जब पांडव वन को जाने लगे उस समय नगर और देश के लोग क्या कह रहे थे? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से ठीक ठीक बताओ। विदुर जी बोले, महाराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य लोग
इस घटना के संबंध में जो कुछ कहते हैं वह सुनिए। मैं आपसे सब बातें बता रहा हूँ कि पांडवों के जाते समय समस्त पुरवासी दुख से आतुर हो सब और शोक में डूबे हुए थे और इस प्रकार कह रहे थे, हाय हाय, हमारे स्वामी, हमारे रक्षक वन में चले जा रहे हैं। भाइयों देखो, धृतराष्ट्र के पुत्रों का यह कैसा अन्याय है। स्त्री, बालक और वृद्धों सहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष रहित, शब्द शून्य तथा उत्सवहीन सा हो गया था और सब लोग कुंती पुत्रों के लिए निरंतर चिंता एवं शोक में निमग्न हो उत्साह खो बैठे थे। सबकी दशा रोगियों के समान हो गई थी। सब एक दूसरे से मिलकर जहां तहां पांडवों के विषय में ही वार्तालाप करते थे। धर्मराज के वन में चले जाने पर समस्त वृद्ध कौरव भी अत्यंत शोक से व्यथित हो दुख और चिंता में निमग्न हो गए। तदंतर समस्त पुरवासी राजा युधिष्ठिर के लिए शोकाकुल हो गए। उस समय वहां ब्राह्मण लोग राजा युधिष्ठिर के विषय में निम्नांकित बातें करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, हाय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर और उनके भाई निर्जन वन में कैसे रहेंगे, तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा तो सुख भोगने के ही योग्य है, वह दुख से आतुर हो वन में कैसे रहेगी। विदुर जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पुरवासी ब्राह्मण अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ पांडवों का स्मरण करते हुए बहुत दुखी हो गए। शस्त्रों के आघात से घायल हुए मनुष्य की भांति वे किसी प्रकार सुखी न हो सके। बात करने पर भी वे किसी को आदरपूर्वक उत्तर नहीं देते थे। उन्होंने दिन अथवा रात में न तो भोजन किया और न ही नींद ही ली। शोक के कारण उनका सारा विज्ञान आच्छादित हो गया था। वे सब के सब अचेत से हो रहे थे। जैसे त्रेता युग में राज्य का अपहरण हो जाने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के वन में चले जाने के बाद अयोध्या नगरी दुख से अत्यंत आतुर हो बड़ी दुर्वस्था को पहुंच गई थी, वही दशा राज्य के अपहरण हो जाने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर के वन में चले जाने से आज हमारे इस हस्तिनापुर की हो गई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर का कथन और पुरवासियों की कही हुई बातें सुनकर बंधु बांधवों सहित राजा धृतराष्ट्र पुनः शोक से मूर्छित से हो गए। तब दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनि ने द्रोण को अपना द्वीप आश्रय माना और संपूर्ण राज्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उस समय द्रोणाचार्य ने अमर्षशील दुर्योधन, दुशासन, कर्ण तथा अन्य सब भरतवंशियों से कहा, पांडव देवताओं के पुत्र हैं, अतः ब्राह्मण लोग उन्हें अबध्य बताते हैं। मैं यथाशक्ति संपूर्ण हृदय से तुम्हारे अनुकूल प्रयत्न करता हुआ तुम्हारा साथ दूंगा। भक्तिपूर्वक अपनी शरण में आए हुए इन राजाओं सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का परित्याग करने का साहस नहीं कर सकता। दैव ही सबसे प्रबल है। पांडव जुए में पराजित होकर धर्म के अनुसार वन में गए हैं। वे 12 वर्षों तक रहेंगे। वन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके जब वे क्रोध और अमर्ष के वशीभूत हो यहाँ लौटेंगे, उस समय बैर का बदला अवश्य लेंगे। उनका वह प्रतिकार हमारे लिए महान दुख का कारण होगा। राजन, मैंने मैत्री के विषय को लेकर कलह प्रारंभ होने पर राजा द्रुपद को उनके राज्य से भ्रष्ट किया था। भारत, इससे दुखी होकर उन्होंने मेरे वध के लिए पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया। याज और उपायाज की तपस्या से उन्होंने अग्नि से धृष्टद्युम्न और वेदी की मध्य भाग से सुंदरी द्रौपदी को प्राप्त किया। धृष्टद्युम्न तो संबंध की दृष्टि से कुंती पुत्रों का साला ही है, अतः सदा उनका प्रिय करने में लगा रहता है। उसी से मुझे भय है। उसके शरीर की कांति अग्नि के ज्वाला के समान उद्भासित होती है। वह देवता का दिया हुआ पुत्र है और धनुष बाण तथा कवच के साथ प्रकट हुआ है। मरण धर्मा मनुष्य होने के कारण मुझे अब उससे महान भय लगता है। शत्रु वीरों का संहार करने वाला द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष का पोषक हो गया है। रथियों और अतिरथियों की गणना में जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है वह तरुण वीर अर्जुन। धृष्टद्युम्न के लिए यदि मेरे साथ उसका युद्ध हुआ तो लड़कर प्राण तक देने के लिए उद्यत हो जाएगा। कौरवों,
अर्जुन के साथ मुझे लड़ना पड़े इस पृथ्वी पर, इससे बढ़कर महान दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। धृष्टद्युम्न द्रोण की मौत है, यह बात सर्वत्र फैल चुकी है। मेरे वध के लिए ही उसका जन्म हुआ है, यह भी सब लोगों ने सुन रखा है। धृष्टद्युम्न स्वयं भी संसार में अपनी वीरता के लिए विख्यात है। तुम्हारे लिए यह निश्चय ही बहुत उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही अपने कल्याण साधन में लग जाओ। पांडवों को वनवास दे देने मात्र से तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध नहीं हो सकता। यह राज्य तुम लोगों के लिए शीतकाल में होने वाली ताड़ के पेड़ की छाया के समान 2 ही घड़ी का सुख देने वाला है। और इससे यह राज्य तुम लोगों के लिए शीतकाल के होने वाली ताड़ के पेड़ की छाया के समान 2 ही घड़ी सुख देने वाला है। अब तुम बड़े बड़े यज्ञ करो, मनमाने भोग भोगो और इच्छा अनुसार दान कर लो। आज से 14वें वर्ष में तुम्हें बहुत बड़ी मार काट का सामना करना पड़ेगा। द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, गुरु द्रोणाचार्य ने ठीक कहा है। तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे न लौटे तो वे अस्त्र शस्त्रों से युक्त रथियों और पैदल सेनाओं से सुरक्षित और भोग सामग्री से संपन्न हो सत्कार पूर्वक वन में भ्रमण के लिए जाएं, क्योंकि वे भी मेरे ही पुत्र हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि वनम गतेषु पार्थेषु निर्जितेषु दुरोधरे धृतराष्ट्रम महाराज तदा चिंता समाविशत। जन्मेजय, जब पांडव जुए में हारकर वन में चले गए तब राजा धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। महाराज धृतराष्ट्र को लंबी सांस खींचते और उद्विग्न चित्त होकर चिंता में डूबे हुए देख संजय ने इस प्रकार कहा कि अवाप्य वसु संपूर्णाम वसुधाम वसुधाधिप प्रवाज्य पांडवान राजन की मनुष्योचति सोचसे। पृथ्वीनाथ, यह धन रत्नों से संपन्न वसुधा का राज्य पाकर और पांडवों को अपने देश से निकालकर अब आप क्यों शोकमग्न हो रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, जिन लोगों का युद्ध कुशल बलवान महारथी पांडवों से वैर होगा, वे शोकमग्न हुए बिना कैसे रह सकते हैं। संजय ने कहा, राजन, यह आपकी अपनी ही की हुई करतूत है जिससे यह महान वैर उपस्थित हुआ है, और इसी के कारण संपूर्ण जगत का सगे संबंधियों सहित विनाश हो जाएगा। भीष्म, द्रोण और विदुर ने बार बार मना किया तो भी आपके मूढ़ और निर्लज्ज पुत्र दुर्योधन ने सूत पुत्र प्रातिकामी को यह आदेश देकर भेजा कि तुम पांडवों की प्यारी पत्नी धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में ले आओ। देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं उसकी बुद्धि ही पहले हर लेते हैं। इसी से वह सब कुछ उल्टा ही देखने लगता है। विनाश काल उपस्थित होने पर जब बुद्धि मलिन हो जाती है, उस समय अन्याय ही अन्याय के समान जान पड़ता है और वह हृदय से किसी प्रकार नहीं निकलता। उस समय उस पुरुष के विनाश के लिए अनर्थ ही अर्थ रूप से और अर्थ ही अनर्थ रूप से उसके सामने उपस्थित होते हैं, और निश्चय ही अर्थ रूप में आया हुआ अनर्थ ही उससे अच्छा लगता है। काल डंडा या तलवार लेकर किसी का सिर नहीं काटता। काल का बल इतना ही है कि वह प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की विपरीत बुद्धि कर देता है। पांचाल कुमारी द्रौपदी तपस्विनी है। उसका जन्म किसी मानवी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ है। वह अग्नि के कुल में उत्पन्न हुई है और अनुपम सुंदरी है। वह सब धर्मों को जानने वाली तथा यशस्विनी है। उसे भरी सभा में खींचकर लाने वाले दुष्टों ने भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाले घमासान युद्ध की संभावना उत्पन्न कर दी है। अधर्म पूर्वक जुआ खेलने वाले दुर्योधन के सिवा कौन है जो द्रौपदी को सभा में बुला सके। सुंदर शरीर वाली पांचाल राजकुमारी स्त्री धर्म से युक्त रजस्वला थी। उसका वस्त्र रक्त से सना हुआ था। वह एक ही साड़ी पहने हुए थी। उसने सभा में आकर पांडवों को देखा। उन पांडवों के धन, राज्य, वस्त्र और
लक्ष्मी सबका अपहरण हो चुका था। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों से वंचित हो दास भाव को प्राप्त हो गए थे। धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण वे पराक्रम दिखाने में भी असमर्थ हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर कृष्णा क्रोध और दुख में डूब गई। वह तिरस्कार के योग्य कदापि न थी। तो भी कौरवों की सभा में दुर्योधन और कर्ण ने उसे कटु वचन सुनाए। राजन, ये सारी बातें मुझे महान दुख को निमंत्रण देने वाली जान पड़ती है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, द्रौपदी के उन दीनतापूर्ण नेत्रों द्वारा यह सारी पृथ्वी दग्ध हो सकती है। संजय, उसके अभिशाप से मेरे सभी पुत्रों का आज ही संहार हो जाता, परंतु उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया। जिस समय रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली पांडवों की धर्मपरायणा धर्म पत्नी कृष्णा सभा में लाई गई, उस समय वहां उसे देखकर भरत वंश की सभी स्त्रियां गांधारी के साथ मिलकर बड़े भयानक स्वर से विलाप एवं चित्कार करने लगीं। ये सारी स्त्रियां प्रजा वर्ग की स्त्रियों के साथ मिलकर रात दिन सदा इसी के लिए शोक करती रहती हैं। उस दिन द्रौपदी का वस्त्र खींचे जाने के कारण सब ब्राह्मण कुपित हो उठे थे। अतः सायंकाल हमारे घरों में उन्होंने अग्निहोत्र तक नहीं किया। उस समय प्रलयकालीन मेघों की भयानक गर्जना के समान भारी आवाज के साथ बड़े जोर की आंधी आने लगी थी। वज्रपात का सा अत्यंत कर्कश शब्द होने लगा। आकाश से उल्काएं गिरने लगीं तथा राजा ने बिना पर्व के ही सूर्य को ग्रस लिया और प्रजा के लिए अत्यंत घोर भय उपस्थित कर दिया। इसी प्रकार हमारी रथशालाओं में आग लग गई और रथों की ध्वजाएं जलकर खाक हो गईं, जो भरत वंशियों के लिए अमंगल की सूचना देने वाली थी। दुर्योधन के अग्निहोत्र गृह में गीदड़ियां आकर भयंकर स्वर से हुआ हुआ करके रोने लगीं। उनकी आवाज सुनते ही चारों दिशाओं में गधे रेंकने लगे। संजय, यह सब देखकर द्रोण के साथ भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त और महामना बाल्हिक वहां से उठकर चले गए। तब मैंने विदुर की प्रेरणा से वहां यह सब बात कही, मैं कृष्णा को मनोवांछित वर दूंगा। वह जो कुछ भी मांगे, जो कुछ चाहे मांग सकती है। तब वहां पांचाली ने यह वर मांगा कि पांडव लोग दासभाव से मुक्त हो जाएं। मैंने भी रथ और धनुष आदि के सहित पांडवों को उनकी समस्त संपत्ति के साथ इंद्रप्रस्थ लौट जाने की आज्ञा दे दी थी। तदंतर सब धर्म के ज्ञाता परम बुद्धिमान विदुर ने कहा कि भरतवंशियों, यह कृष्णा जो तुम्हारी सभा में लाई गई, यही तुम्हारे विनाश का कारण होगा। यह जो पांचाल कुमारी पांचाल राज की पुत्री है, यह परम उत्तम लक्ष्मी ही है। देवताओं की आज्ञा से ही पांचाली इस पांडवों की सेवा करती है। कुंती के पुत्र अमर्ष में भरे हुए हैं। द्रौपदी को जो यहाँ इस प्रकार क्लेश दिया गया है, उसे कदापि सहन नहीं करेंगे। सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित महान धनुर्धर वृष्णिवंशी अथवा महारथी पांचाल वीर भी इसे नहीं सहेंगे। अर्जुन पांचाल वीरों से घिरे हुए अवश्य आएंगे। उनके बीच में महान धनुर्धर महाबली भीमसेन होंगे, जो दंडपाणी यमराज की भांति गदा घुमाते हुए युद्ध के लिए आएंगे। उस समय परम बुद्धिमान अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार सुनकर और भीमसेन की गदा का महान वेग देखकर कोई भी राजा उनका सामना करने में समर्थ न हो सकेंगे। अतः मुझे तो पांडवों के साथ सदा शांति बनाए रखने की ही नीति अच्छी लगती है। उनके साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं है। मैं पांडवों को सदा ही कौरवों से अधिक बलवान मानता हूँ, क्योंकि महान तेजस्वी और बलवान राजा जरासंध को भीमसेन ने बाहुरूपी शस्त्र से ही युद्ध में मार गिराया था। भरतवंश शिरोमणे, अतः पांडवों के साथ आपको शांति ही बनाए रखनी चाहिए। दोनों पक्षों के लिए यही उचित है। आप निशंक होकर यही उपाय करें। महाराज, ऐसा करने पर आप परम कल्याण के भागी होंगे। संजय, इस प्रकार विदुर ने मुझसे धर्म और अर्थरूप बातें कही थी, किंतु पुत्र का हित चाहने वाला होकर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। इस प्रकार व्यास निर्मित श्री महाभारत नामक 1,00,000 श्लोकों की संहिता में
सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्युत पर्व में धृतराष्ट्र संजय संवादक विषयक 21वां यहाँ 81वां अध्याय पूर्ण हुआ। सभा पर्व संपूर्णम। अब हम श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में इस पारायण को समर्पित करते हुए प्रथम खंड के चरित्र को यहाँ विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।